अब डिस्कस करते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स। तो ये ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस हैं, यानी कि इनमें कायरल सेंटर भी है लेकिन ये मिरर इमेजेस भी नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर अगर रखें ना तो भी एक जैसे नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हाथ की एग्जांपल लें तो एक हाथ पे अगर मैं दूसरा हाथ रखती हूँ इस तरह से तो ये एक दूसरे पे पूरे आ गया, लेकिन अगर मैं यूँ रखूँगी तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ मिरर इमेजेस हैं, सही है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस तो हो गए इनैंशोमर्स, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हों और मिरर इमेजेस भी ना हों तो उन्हें कहते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स। उसमें इजी तरीका उसको आइडेंटिफाई करने का ये है कि सिस ट्रांस होंगे, यानी ये देखो कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के जो OH ग्रुप्स हैं वो इस तरह से ट्रांस लोकेशन पे हैं, और ये और जो सिस है उसमें कार्बन 2 और कार्बन 3 में बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। तो ये हो गया डायास्टीरियो आइसोमर। लेकिन जो एपीमर है वो क्या है? एपीमर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है कि एक है ग्लूकोज और ये है गैलेक्टोज, से ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब इसमें देखो कार्बन 1 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 4 पे फ़र्क है। 4 का वाला जो OH ग्रुप है वो एक इस तरफ है और इसका इस तरफ है। तो यानी ऐसे डायास्टीरियो आइसोमर्स जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन का फ़र्क हो, ठीक है, यानी एक कायरल कार्बन, सब कायरल, देयर ऑल कायरल कार्बन, सबके 6 कायरल कार्बन हैं, लेकिन जिसके सिर्फ एक कायरल कार्बन में फ़र्क होगा उन्हें कहते हैं एपीमर्स। अब डायास्टीरियो आइसोमर को एक दफ़ा फिर अगर देखें तो इनमें क्या फ़र्क है? सिर्फ इस वाले का, ठीक है, कि इस वाले का OH ग्रुप इस तरफ लगा हुआ है, ये वाला भी इसमें सेम है, ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है। ये भी एपीमर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला OH भी इस तरफ आ जाए तो भी ये डायास्टीरियो आइसोमर ही रहेगा। लेकिन एपीमर में सिर्फ एक फ़र्क होना चाहिए, सिर्फ एक कार्बन का फ़र्क होना चाहिए।